प्रिय बालक जी, स्वागत है हम सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप प्यारे बच्चे हैं क्लास 9th के, और ये लेक्चर होगा आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 3 में आपके सारे कंसेप्ट करा दिए गए थे। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चले गए थे, लेकिन उसमें कुछ समय अभाव था, तो उस दिन मैंने क्या किया था, आखिरी लेक्चर में मैंने आपको कुछ एक दो क्वेश्चन करा के बाकी पे छोड़ दिया था। वहीं से शुरू करेंगे और पूरा एनसीईआरटी आज कवर होगा। और पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आपसे आज तक पूछे गए उसका भी एनालिसिस और डिस्कशन होगा। तो लेक्चर में बने रहिएगा, देखिएगा जरूर, वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। अगर आप पहली बार आए हैं इस लेक्चर पे तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा, पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर 1, 2, 3 देखिए जो इस साल डाले गए हैं सेशन में। आपको बहुत डिटेल में मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आखिरी लेक्चर है, इसमें सिर्फ आंसर क्वेश्चन करने आए। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के ही इसको आइएगा। आपके एक सवाल मन में होंगे, सर आपके लेक्चर बहुत स्लो आते हैं। हाँ बच्चे, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ताकि अकेले हैं तो भाई थोड़ा तो लेट होता है, लेकिन कंटेंट में अगर कोई कमी है तो बताइए ज़रूर। शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको बहुत इंडिया का बेस्ट हिंदी माध्यम में सबसे बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सारे टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चे मेरे रिवीजन कर रहे होंगे। और लेक्चर 4 है मेरा, तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमें कराना आज क्या है। लेक्चर में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग चले गए थे। मैं वहाँ तक आपके लेक्चर देख के मार्क लगा दिया हूँ। देखिए, आपको ये क्वेश्चन कराया गया था, ये वाला क्वेश्चन इंडेक्स के पेज नंबर 6 वाला, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसमें 2 था कि पदार्थ के विभिन्न गुणों के आधार पर उनमें अंतर जो भी आप पाते हैं उसको बताइए, कि पदार्थ में क्या क्या अंतर है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस से क्या अंतर है। आपको मैंने पीडीएफ दिखाया था, वहाँ से लिखा था। फिर भी बताता हूँ बच्चे जी, एक बार थोड़ा मेरा भी नोट्स देख लें। मैं खुद से लिखे लाया हूँ। आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ दिखता है तो ज़रूर से लिखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन था सॉलिड लिक्विड गैस में। अब चलिए, अब क्वेश्चन था अपने को 6 नंबर में, उसके बी नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कॉमेंट आपको एक बताना है कि बारे में रिजिडिटी क्या है, यानी दृढ़ता क्या है, और फ्लूइडिटी क्या है। तो दृढ़ता क्या है आपको बहुत पहले से पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पदार्थ का एक गुण है जिस पर बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखती है। जैसे मैं आपको बताऊँ रिजिडिटी में, जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये है, कोई मेटल है, सॉलिड है, मैं इस पर कोई बाहरी बल लगा रहा हूँ तो ये अपना शेप को देखो, फोर्स लगाया हूँ फिर भी अपनी शेप को बनाए रख रहा है। ये अपने शेप को बनाए रखने की जिसकी ये कैपेबिलिटी है, जो इसकी क्षमता है, वही क्या कहलाती है बच्चा जी, रिजिडिटी कहलाती है, दृढ़ता कहलाती है। फ्लूइडिटी क्या होती है, पदार्थ की बहने का गुण होता है, जो पिछले जो मैं करा दिया हूँ, इसीलिए यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, होमवर्क में दे दिया हूँ कि आप जाइए अपने नोट्स को पीछे से पलटिए और आपको फ्लूइडिटी पढ़ा दिया गया। एक बार उन बच्चों जो पहली बार आए होंगे मैं दिखा दूँ उनको, ताकि शायद वो पहले लेक्चर देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत आएगा। ये फ्लूइडिटी के बारे में यहाँ पढ़ाया गया था। ये फ्लूइडिटी क्या होती है, किसी पदार्थ के बहने का जो क्षमता होता है, फ्लो करने की क्षमता होती है, वो फ्लूइडिटी कहलाती है। ओके, और ये फ्लो क्यों करते हैं कुछ बताया गया था, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण और इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस के कारण कोई चीज़ें फ्लो करती हैं। अगला टॉपिक है उसमें कि संपीड़ितता के बारे में। सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सर कहाँ क्वेश्चन है, मैं एक बार बच्चों को दिखा दूँ कि बच्चों को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। पेज नंबर 6 में मिलेगा शायद, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है। आपको मैंने संपीड़ितता करा दिया, तरलता करा दिया। अब बर्तन में गैस का भरना, फिर उनका आकार, गतिज ऊर्जा, ये डेंसिटी, ये सब के डिफिनीसन, ये सारे क्वेश्चन को कराना है। तो संपीड़ितता जो होती है ये हो गया डिफिनीसन। कंप्रेसिबिलिटी आपको पढ़ा दिया गया, लेक्चर पूरा कंप्लीट है तो पढ़ा ही दिया गया, जाहिर सी बात है। फिर भी बच्चों का आंसर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस पर्पज़ से हम आपको ये क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो ये आपका हो गया कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद क्या है बच्चा जी, अच्छा कंप्रेसिबिलिटी वाले सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में क्या होती है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी असंपीड़ित होती है, यानी होती ही नहीं है। आप इस सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो होता है, इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस होती है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, उससे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में स्लाइटली कर सकते हैं आप, थोड़ा सा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। गैस में भर के आप देखते हैं, गैस में हम लोग टंकी में कितने गैस से भरते हैं, 15 kg 16 kg, उसमें आप कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसी वजह से उसकी संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। बर्तन में गैसों का भरना, अरे भाई तो बर्तन में गैसों का भरना कैसे हो जाता है भाई, तो बर्तन में गैसों का भरना आसानी से इसलिए भरा सकता है क्योंकि गैस की में जो होती है काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, और काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। दूसरा चीज़ कि उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ना के बराबर होता है।
उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूर होने के कारण। इसीलिए चारों दिशाओं में फ्रीडम मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। इसीलिए अगर आप इसमें गैस को भरेंगे, तो ये मेरा बोतल है, इसमें अगर मैं गैस को भर दूँगा तो चार इसके सारे जितने इसके सरफेस है, इनर सरफेस, सब में टक्कर मारेंगे। शेप क्या होती है? शेप बच्चे जी किसी पदार्थ का आकार निर्भर करता है किस पर? उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, उसके आकर्षण बल पर किसी पदार्थ का आकार निर्भर करता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, शेप उसका उतना ही मजबूत होगा, सॉलिड होगा। काइनेटिक एनर्जी जम के पढ़ाएंगे आपको। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा वह एक रूप है जो किसी पदार्थ के कण में उसकी गति के कारण होती है। आपको बताऊं मैं कि सॉलिड के पार्टिकल कितने पावर पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, लिक्विड के कितने करते हैं, गैसेस कितने करते हैं। तो आपके जवाब आएंगे कि सॉलिड के पार्टिकल तो बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ा कैसे वाइब्रेशन करते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े करते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत मूवमेंट करते हैं। इसीलिए गैस में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक पड़ती है। डेंसिटी क्या होता है? पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ, तो इसको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप डेंसिटी वहाँ से लिख लीजिएगा। मैंने जगह छोड़ दिया है, प्यारे बच्चे बिल्कुल ज़रूर कर लेंगे। आपको डेंसिटी ढंग से पढ़ा दिया गया है, तो उसको बस यहाँ पर एक बार ज़रूर आप लिख लीजिएगा। सर ने थोड़ा समय बचाया है। अब कारण बताना है। कारण क्या बताना है? गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। भाई अभी तो बताया कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल चारों दिशाओं में मूवमेंट करते हैं। इसीलिए जिस बर्तन में धरोगे उसी बर्तन में वो पूरी तरह से वो भर जाते हैं। यही बात आपको लिख देना है। मैंने हिंट्स दे दिया, आप बच्चे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। बिल्कुल। कोई बर्तन लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा ये बर्तन है, इसमें गैस डाल देंगे हम, तो गैस के पार्टिकल इसके चारों तरफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि वो अनियमित क्या कर रहे हैं बच्चे जी, इरेगुलर इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, इसी कारण से। अगला प्रश्न है आपके पास कि लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता होगा, उसके आकार निश्चित होते हैं, उसके आयतन निश्चित होते हैं, जिसे आप इसे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो ठोस है। एक और कारण बता सकते हैं कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम हवा में, देखो जी, हवा में हम लोग आसानी से हाथ चला लेते हैं, लेकिन ये जो मैं देख रहा बोर्ड देख रहा हूँ, क्या मैं इसमें अपना हाथ चला पा रहा हूँ? क्या इसको आर पार कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसमें अपना हाथ को नहीं कर पा रहा। लेकिन हवा में क्या है, मैं उनके पार्टिकल बहुत दूर है, इजीली आप हवा में हाथ चला सकते हैं। कितने आसान आसान प्रश्न है, लेकिन आपसे एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल आपको यही सब लिखे आने हैं। क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ। हो गया? ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर था। सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जाकर अपनी किताब को देख सकते हैं। 4 क्या है? 4 सवाल दिया कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व जो होता है कम होता है, लेकिन अपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तो बच्चा जी, अगर मान लीजिए ठोस का डेंसिटी जो होता है द्रव से ज़्यादा होता है, द्रव से कहता कि आपने देखा होगा कि ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन फिर भी वो पानी में बर्फ़ क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ़ के पार्टिकल बच्चे जी पता हो कि उसके बीच में बहुत सारे स्पोर हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें कुछ गैसें भरे होती हैं। अब वो रिक्त स्थान होने के कारण बर्फ़ का डेंसिटी हो जाता है कम और पानी का डेंसिटी होता है ज़्यादा, इसीलिए जिसका डेंसिटी कम होगा वो फ्लो करने लगता है। इंटेक्स पेज नंबर 9 पर जाएंगे, वहाँ के क्वेश्चन है उसको करेंगे। ये केल्विन कहता है कि भाई इसको भौतिक अवस्था बताइए कि 250 डिग्री पर कोई क्या होगा। तो भाई हम पढ़ते हैं कि 100 डिग्री पर जल के क्या तो बॉइलिंग करने लगता है, और 250 पर तो बच्चा जी जान निकल जाएगा, यानी हाफ बन जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगी वो। 100 डिग्री पर भाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो भाई बिल्कुल लिक्विड और सॉलिड दोनों के अवस्था में पाए सकते हैं। लिक्विड सॉलिड दोनों, सॉलिड क्यों बोल रहा हूँ, लिक्विड और गैस बोल सकता हूँ ना, सॉलिड क्यों। 100 डिग्री पर जल लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है। सॉलिड गलत आ गया बच्चा जी, मैं इसको थोड़ा करेक्शन करूँगा। पेंसिल कहाँ गया? कभी कभी सर जी पागल हो जाते हैं क्या? 100 डिग्री सेल्सियस बता जी, इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड नहीं, यहाँ पर गैस। क्लियर? क्लियर प्यारे जी? सर बिल्कुल क्लियर। चलो, कहते किसी भी अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? आपने एक लेटेंट हीट का नाम सुना था क्या? बिल्कुल सर, इसीलिए। और दूसरा चीज़ कि उसकी जो मान लीजिए कि मतलब बर्फ़ है मेरे पास, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इसके पार्टिकल बर्फ़ क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएगा, नहीं अपना ये स्टेट चेंज करेगा, तो स्टेट चेंज करने में उसके जो भी एनर्जी होते हैं यूज हो जाता है, जिसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, जिसे हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं।
क्या लिखेगा कि क्योंकि अवस्था में परिवर्तन के दौरान दी जाने वाली जो ऊष्मा होती है उसके कणों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल को तोड़ने में यूज होती है, खर्च होती है। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान भी जो हीट हम दे रहे हैं पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाता है। क्लियर है? ओके बालाजी, चलो अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताइए कि जो भी वायुमंडल में गैस है उसको लिक्विड बदलना है। बच्चे आपको बताया गया कोई चीज़ को गैस को लिक्विड बदलने के लिए बहुत उसको दबाव देना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो एक सिलेंडर वायुमंडलीय गैस में भरकर इसमें हम लगे पिस्टन की सहायता से दबाकर उसको हम प्रेशर बहुत दबाएंगे, अत्यधिक प्रेशर, लेकिन तापमान को घटाएंगे। इससे क्या होता है कि कोई भी गैस हो उसको प्रेशर बहुत दबाया जाए, उसको दबाया जाए, संपीड़ित किया जाए, उसके पार्टिकल को पास में लाया जाए और टेम्परेचर घटा दी जाए। ऐसे सिचुएशन में गैस डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। इंडेक्स पेज नंबर 11 पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। शुष्क के दिनों में आज बहुत, कल गर्मी के दिन चल रही है, तो पूछा रहे कूलर ठंडा अधिक क्यों करता है, कूलर जो होता है अधिक ठंडा क्यों करता है। तो भाई गर्म के दिन में बच्चे जी वायु में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, नमी की मात्रा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। और जब भी बच्चा जी इवोपरेशन का रेट बढ़ेगा, आप जानते हैं इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, वाष्पीकरण से शीतलता आती है। हमने क्या पढ़ा कि इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी डायरेक्ट होते हैं ये कूलिंग करते हैं। जितना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा कूलिंग ज़्यादा होगा। हमने क्ले कप में और एक प्लेट में चाय को रख के देखा था, प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ गया, वाष्पीकरण ज़्यादा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। तो गर्मी के दिन में सेम यही चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन पूछा रहे गर्मी जो भी मटके घर का पानी पीते हैं आप, उसमें पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि भाई मटके में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र होते हैं जिसके कारण उसमें पानी निकलते रहते हैं, बाहर की टेम्परेचर ज़्यादा होती हैं जिसके कारण उसका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होता है तो भाई जो भी वो अपना हीट में वाष्पीकरण हो रहा है जल का, तो अपना वो हीट लेने के लिए आसपास से अपना एनर्जी यूज़ कर लेती हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण कूलिंग होती है और मटके का पानी ठंडा हो जाता है। बहुत डिटेल में पढ़ाई के बच्चा जी, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर, एक छोटा सा कमेंट आप जरूर से करके जाएंगे। एसीटोन पेट्रोल अभी कभी अपने हाथ पर डालेंगे, पाम पर डालेंगे हाथ पर, तो देखना थोड़ा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? तो भाई देखो इजीली बात है, आप इसको डेली काम कर रहे हैं जीवन में, क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया क्या, तो इसको आंसर आप खुद से कर लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, सेम वही कारण बताना है कि जैसे आप हाथ पर डालेंगे तो क्या करता है, स्टूडेंट जो होते हैं उनका वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होता है तो क्या करते हैं आसपास की हीट, जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या डाला, हमने यहाँ पर डाला बच्चा जी थोड़ा सा एसीटोन, मेरे पास है अभी, मैं दिखा सकता हूँ आपको। थोड़ा सा लाइन तो बने आपने बिल्कुल ये थिनर किया होगा, इसमें थिनर जो होता है ये मैं दिखा रहा हूँ, जो पेंट में डाल लेते हैं। देखो मैं अपने इसको पाम पे डालूंगा हाथ पे, थोड़ा बहुत कूलिंग आएगा, और ये तो हमको कूलिंग आएगा लेकिन आपको तो फील नहीं आएगा। फिर भी मैं अपना महसूस बच्चों को गलत नहीं बताऊंगा। देखो मैं डाल रहा हूँ हाथ पर अपने ये थिनर, बच्चे जी मुझे जितना देर डाल रहा हूँ इतना देर मुझे ठंडी महसूस हो रही है अभी ठंडी, लेकिन देखना क्या होगा, ये इनका इवेपोरेशन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है बच्चे जी, इवेपोरेशन। अभी देखना थोड़ी देर में उड़ जाएंगे, अब ये उड़ेंगे तो यहाँ से हीट लेके उड़ेंगे, यहाँ इनका अच्छा कोई भी चीज़ का वाष्पीकरण होता है तो उसमें हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये हीट कहाँ से लेंगे, ये हीट क्या करते हैं कि हाथ के जो भी आसपास के एरिया है यहाँ से हीट को ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं। अब यहाँ से बच्चे हीट निकल जाएगा तो क्या बचेगा, कूलिंग बचेगा ना, यही कारण। तो चैप्टर में था ही क्या, इस चैप्टर में डिफ्यूजन, इवेपोरेशन देख रहे हैं, थोड़े थोड़े उड़ रहे हैं। आपने खासकर इसको देखा होगा, क्या बोलते थे सैनिटाइजर हम लोग आते थे कोरोना के समय में, तो सैनिटाइजर कितना कूलिंग, उसमें भी यही होता था, थिनर होता था। ये लो बहुत ये तो बहुत ही सवाल है, बच्चे जानते हैं कि भाई कल मैंने सरफेस एरिया से बताया कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ठंडा ज़्यादा होता है। इस बात को बताने की ज़रूरत क्या है, फिर भी बच्चों के पास नोट्स तो जाना चाहिए। सर की खूबसूरती रही है कि सर बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। बच्चे देखो खुद से नोट्स बना के लाया हूँ, इतना अच्छा प्यारा सा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलता है बच्चे जी, आप देख लीजिएगा। मैं हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ, उनके आंसर डिफरेंस आ जाएंगे, उनके आंसर में ये कंसेप्ट हो सकता है छूट जाए, तो ये अपना नहीं है। गर्मियों के दिन में हम किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, सो कॉटन पहनना चाहिए भाई, क्योंकि वो भाई जल ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और वाष्पीकरण भी होती है, जिसके कारण हमें ठंडी महसूस होती है। अब कुछ पी वाई को क्वेश्चन है जरूर कर लीजिएगा। करे पदार्थ की परिभाषा दीजिए, साथ में उदाहरण लिखिए। तो वे सारी वस्तुएं जो जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो, जो
थोड़ा सा जगह घेरती हों और जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं पदार्थ गलती है एग्जाम्पल में। और ये 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा का अवस्था बताइए क्या है? प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसके आंसर में क्या लिखेंगे? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलो, पूछ रहा कि BES पर टिप्पणी बताइए। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है, आप वहाँ से टिप्पणी का लिख सकते हैं। स्पंज क्या है? अगर ठोस है तो फिर उसे हम दबा क्यों देते हैं? स्पंज दब तक क्यों है? रुई देखते हैं दब जाता है, वजह कि उसमें छोटे छोटे पोड़ होते हैं, उनमें हवा भरी होती है, इसीलिए हम दबाते हैं तो हवा निकलता है तो वो दब जाते हैं, फिर छोड़ते हैं तो हवा उसमें प्रवेश करता है, फिर से वो अपने सेप में रहते हैं, इसीलिए सॉलिड है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तभी वो स्पंज। एग्जाम्पल इसका हो गया। क्वेश्चन है कि द्रव में विसरण का एक सचित्र प्रदर्शन कीजिए। भाई लिक्विड में आपको डिफ्यूजन दिखाना है तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए, जरूर कर लीजिएगा, ये होमवर्क है बच्चों के लिए। कहते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिख डिटेल में पढ़ाया गया है। ये भी होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, आप जरूर से करेंगे। PYQ क्वेश्चन है, पेपर में आया है, आपको जरूर से करने हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे जी की। सर आप मुझे प्यारे जी क्यों बोलते हैं? कि बच्चों को देखिए, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, आपसे अगर प्रेम मेरा नहीं है तो मैं किससे प्रेम करूं? देखो, मेरा महत्व कब तक है जब आप मेरे साथ हो, मेरे लेक्चर देखते हो, बच्चे अच्छे स्कोर लाते हैं, हमसे पढ़ते हैं। अगर आप हमसे मेरी बात नहीं मानते, अगर हमसे नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरा महत्व ही क्या रहा है? तो मैं ऑफलाइन भी छात्र को पढ़ रहा हूँ और मेरे ऑनलाइन भी जो भी छात्र हैं, आप मेरे प्रिय बालक जी हैं और रहेंगे और हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो आपके लिए सर इतने रात भी जगते हैं, मेहनत करते हैं और आपकी हर गलतियों पे कभी आपको डांटते हैं, मारते हैं। ये गुस्सा प्रेम दोनों चलता है वजह, कभी आप पे गुस्सा भी होते हैं तो कभी आपसे उतना ही प्रेम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना आपसे गुस्सा है उसके कई गुना ज़्यादा आपसे प्रेम होता है। गुस्सा कितने दिन होता है? कभी कभी आपकी गलतियों पर, लेकिन हर दिन प्रेम है आपके लिए। लेक्चर देना है, नोट्स बनाने हैं, बच्चों को कंटेंट देना है, आपके एग्जाम है, चिंता सर को है। क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं? एब्सोल्युटली 100% होते हैं, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखा था, किया भी था। आप आंसर में ऐसा लिख के आ सकते हैं। आगे चले क्या सर? चलो सर, ये फिर से बता दूं कि ये सिर्फ NCERT सॉल्यूशन लेक्चर है, इसीलिए सर जी डिटेल में उतना बातें नहीं कर रहे हैं। बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर में सारे कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया गया है, तो यहाँ कोई बात नहीं बनता कि बच्चों का समय खराब किया जाए। अगर बच्चे आप नए हैं तो मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लेक्चर 1, 2, 3 जाके देखें। ये चौथा लेक्चर है मेरा इस चैप्टर को। पुराने लेक्चर्स भी पढ़े हैं प्ले लिस्ट में, उसको भी आप देख सकते हैं। मेरे नोट्स अलग अलग टीचर्स के होते हैं, पिछले सुनील सर के लेक्चर से, ये भारती मैम के नोट्स हैं, और थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस है और बिहार बोर्ड के भी इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए नोट्स 100% सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें CBSE बोर्ड को डिटेल में लिया गया है और बिहार बोर्ड को भी कतई छोड़ा नहीं गया है। क्वेश्चन 10 नंबर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा है कि ठोस और द्रव में कोई 3 अंतर बताइए। जस्ट इसके पहले भी कराया था अंतर, वही अंतर आप लिख सकते हैं यहाँ भी। क्वेश्चन पूछा रहा है कि गैस के विशिष्ट गुणों को लिखिए। गैस के विशिष्ट गुण क्या होते हैं? तो भाई गैसों में कुछ गुण है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से लिखिए, ये इसके आंसर होंगे। कि गैस का कारण रहता है निश्चित नहीं होते हैं। गैस फ्लो कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। गैस कंप्रेसिबल होते हैं, उनमें हम संपीड़ित कर सकते हैं कि उनके भाई पार्टिकल जो दूर दूर होते हैं उसमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैसों में डिफ्यूजन की दर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और गैसों के कण निरंतर तीव्र गति से मूवमेंट करते हैं, इसीलिए अगरबत्ती यहाँ जलाएं, खुशबू वहाँ तक जाती है। ये सब इसके फैक्ट्स हैं। सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में बार बार आता है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। आप जरूर से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। सर बोल दिए इंपॉर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपके लिए आखिरी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सब्जेक्टिव टाइप में का, ये 2024 में पूछा गया था। छिपकली आ गई सर पे, चलो बच्चा छिपकली का, कोई बात नहीं, डरना नहीं प्यारे जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, इसका उपयोग बताइए। बच्चे ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, इसका उपयोग आप बिल्कुल देखते हैं बहुत सारे ट्यूबलाइट में कहता है, चंद्रमा में लाइट जो होते हैं अपने, ये सब बहुत शुरू में बहुत सारी सब ऊपर जितने भी चीज़ में जितने लाइट्रोजन है उसमें प्लाज्मा का ही काम है। इस तरह से क्वेश्चन होते ख़त्म। मैं बोलूँगा बच्चे जी आप एक पेज छोड़िएगा, इधर मैंने छोड़ा है, इधर भी छोड़ा हूँ, एक पेज पूरा कम्प्लीटली छोड़ के अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। हो गया, शुरू किया जाए MCQ। रेडी है बच्चे? चलो आप हर बार की तरह सर जी आंसर साइड में दिखा रहे हैं तो आप आंसर पर बिल्कुल इग्नोर करेंगे। बच्चे खुद से क्वेश्चन करेंगे कि आप किसी वस्तु का घनत्व किसके बराबर होता है।
तो द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है। ये MCQ है। क्वेश्चन नंबर 2, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र गंध वायु के चारों ओर फैल जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपका ऑप्शन बी विस्तरण कहलाती हैं, डिफ्यूजन कहलाती हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना, ठोस का गैस में बदलना भाई सब्लिमेशन है, और सब्लिमेशन का हिंदी ऊर्ध्वपातन होता है। शुष्क परत कौन है भाई? मैंने आपको ड्राई एस बताया था, CO2 को बोला जाता है ड्राई एस। पदार्थ के कण, पदार्थ के प्रति इकाई आयतन को बच्चा जी क्या बोला जाता है? तो डेंसिटी बोला जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसको दागा गया है, आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन ये सब आते हैं, और सारे PYQ हैं। खुश रहिएगा, इससे बेहतर क्वेश्चन आपको इसके बाहर पेपर में नहीं आएंगे क्वेश्चन, इसी के आसपास से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? मैंने आपको बहुत सारे एक लिस्ट बना के दिया था जिसमें कौन सा पदार्थ सब्लिमेबल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो भाई देखो, आयोडीन का होता है, कपूर का होता है, नौसादर का नहीं होता है, जल का, ये कैसा, नौसादर का तो होता है, अच्छा नौसादर का होता है, सॉरी उसका मैं सूत्र लिखा, नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, सॉरी बच्चा जी अमोनियम क्लोराइड। तो किसका बच्चे देखो, इसका होता है, इसका होता है, तो भाई ऑप्शन डी के साथ नहीं होगा, इसका सब्लिमेशन नहीं होता है, क्योंकि अब जल को डायरेक्टली ठोस से गैस बनना चाहिए। सब्लिमेशन क्या होता है? ठोस से गैस, लेकिन जल तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या गैस बने, उससे मतलब ही नहीं था अपने को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा ध्यान से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस पार्टिकल। भाई गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? बिल्कुल कम होते हैं, नगण्य होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन भाई क्या होता है? बढ़ जाता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस तापमान पर पानी का शुद्ध महत्तम सबसे ज़्यादा घनत्व होता है? कहते किस तापमान पर शुद्ध पानी का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो भाई याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये पेपर में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। घनत्व का ऐसे मात्रा क्या होता है? और केजी मीटर प्रति क्यूब होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ मैटर? इसमें सब मैटर कौन नहीं है? जल है, हवा है, हीट और धूलकण। पार्टिकल तो ये भाई ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाई लेक्चर छोटा है, इसको छोटा मत आकिएगा, ये लेक्चर छोटे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन की भरमार है इसमें। मैं आपका समय बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चैप्टर 2 चालू करना है। मंथली एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं, तो कम से कम इस महीने में 2 चैप्टर तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। किसी पदार्थ द्वारा जो स्थान घेरा रहता है क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। बर्फ का घनत्व जल घनत्व से क्या होता है बच्चा जी? बर्फ का घनत्व जल घनत्व से कम होता है, तभी तो पानी में तैरने लगा था। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्रव का वाष्पन तेजी से होगा? किस में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? तो प्रश्नली में थाली में करो, मैं थाली में सरफेस एरिया ज़्यादा है। इवेपोरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवेपोरेशन पाओगे। उष्मा का ऐसे मात्रा क्या होता है? अच्छा जी, क्या बात है, क्वेश्चन बच्चों से ऐसे पूछते हो, जूल होता है। गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन बच्चा जी ऑप्शन डी संघनन कहलाता है। हवा बच्चा जी वो फ्लो चार्ट बताया था ना, बहुत अच्छे याद रखने आपको। हवादार जब पर द्रव से वाष्प का वेग बढ़ जाता होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एयर है तो भाई वाष्पीकरण तो बढ़ेगा ही। पदार्थ के कण रहते हैं अनिवार्य गति से स्थिर। भाई पदार्थ के कण अनिवार्य, हमने पढ़ा था कि गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? तो भाई प्रेम, स्नेह, ममता, मोह, माया, ये सब क्या है? प्रेम थोड़ी है, पदार्थ थोड़ी ना है। 300 केल्विन के तापमान का सेल्सियस इकाई में क्या होता है? भाई मैंने आपको सिखाया है बदलना, एग्जाम में क्वेश्चन होते डायरेक्टली कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, गर्मियों के दिन में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? भाई ऑप्शन सूती वाले। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ के कण के रूप में विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा। आयनीकृत गैस के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा जी। गैसीय पदार्थ गैस होते हैं बच्चा जी, गैसीय पदार्थ असंपीड्य संपीड्य दोनों, इनमें से कोई नहीं बच्चा जी। असंपीड्य नहीं, संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, उसे हम उसके पदार्थ के पार्टिकल को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। वाष्पन प्रक्रिया का दर, कहते हैं कि वाष्पन प्रक्रिया द्रव के डैश पर निर्भर करती है, द्रव के ऊपरी सतह पर। भाई वाष्पीकरण ऊपरी सतह पर होता है, पानी के सरफेस सबसे ऊपरी भाग पर। इनमें से कौन सा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं? जल एक ऐसा मैटर है जो पदार्थ की तीनों अवस्था से गुजर सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप बना सकते हैं। एक बार बच्चे पूछेंगे सर कितने क्वेश्चन लाया हो, तो बच्चे बोलूँगा टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ। चलो, पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? तो भाई देखो मुख्य 3 रूप से होते हैं, फिजिकली 3 रूप से, लेकिन उसको टोटल पूछा जाए कुल तो 5 बताइएगा। वायु का द्रव, देखिए वायु का दाब
जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो भाई घट जाता है। पदार्थ कणों को एक साथ बांध के रखने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आंतरिक आणविक बल, आंतरिक स्थान, भाई आंतरिक इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स बोलेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। BS कंडीशन पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो ये भाई पांचवा अवस्था है, ऑप्शन पांचवा। अब ये 30 डिग्री किसके बराबर है, ये तो मत पूछो, इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, आपको डायरेक्टली आता है, फिर भी क्वेश्चन क्या कर दिएगा सोल्यूशन। ठोस का घनत्व, भाई ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नियॉन संकेत नियॉन संकेत वाले बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ कण क्या होते हैं, निम्न ऊर्जावान, अति ऊर्जावान, भाई बहुत बहुत मोर बोले तो ऊर्जावान होते हैं, बहुत उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी होते हैं। गैसीय पदार्थ की आकृति होती हैं निश्चित अनिश्चित दोनों, भाई नो फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना वॉल्यूम गैस से कुछ भी फिक्स नहीं होते हैं। 39 क्वेश्चन कि जल का क्वथनांक कितना होता है, भाई बॉइलिंग पॉइंट आपको सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, तो भाई ये हैं बताइए, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एक वायुमंडल मतलब किसके बारे में पढ़ता है, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी की कॉर्नर वाले क्वेश्चन से पूछ लिया गया है। पुस्तक द्वारा भाई जगह घेरा गया, जिससे मैं इसको कॉपी को यहाँ रख रहा हूँ, तो ये कुछ जगह छेक रहा है, तो क्या है, उसका वॉल्यूम है, उसका आयतन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, भाई शुष्क बर्फ बोलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वन ऑफ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीटर एटम्स, किसने बोला था भाई, तो ये क्वेश्चन कुछ है जो भाई डेमोक्रिटस ने बोला था सबसे पहले। द यूनिट ऑफ, ऐसे मतलब टेम्परेचर केल्विन होता है, तापमान कैसे मतलब केल्विन होता है। व्हेन ऑफ द डिजॉल्व शुगर इन वाटर, द वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भाई पानी में शुगर घोल देंगे तो भाई वाटर का लेयर नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो बीच में पार्टिकल होते हैं उसी में जाके वो क्या होते हैं, समा जाते हैं। इन विच द फॉलोइंग डिफ्यूजन फास्टर, किस में डिफ्यूजन फास्टर होगा, सॉलिड का, लिक्विड की, गैस का, भाई डिफ्यूजन गैस का फास्टर होगा, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल इसमें बहुत कम होता है। आइस फ्लोट ऑन भाई वाटर क्यों करते हैं, क्योंकि आइस का डेंसिटी, आइस इज डेंसर देन वाटर, नहीं, आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, लिक्विड हो जाएगा, तो जल का, सॉरी सॉल्ट डिग्री पर गैस होगा, दोनों का दोनों हो सकता है, लिक्विड और गैस दोनों हो जाएगा। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इज केल्विन, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, तो भाई पहले आप क्या कीजिएगा, उसको ये फार्मूला लगाइए, यहाँ सबको मिल गया डिग्री सेल्सियस, अब उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। केल्विन फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस होता है K-273 के बराबर होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। और कैसा लगा सर का लेक्चर ज़रूर बताइएगा। और मैं बोलता हूँ बच्चे जो मेरे छात्र हैं, तो आप एक पेज इधर, थोड़ा सा मैं इधर छोड़ रहा हूँ, एक पेज पूरा छोड़ रहा हूँ, और एक पेज छोड़ के मिलते हैं अगले लेक्चर में, दूसरे चैप्टर की बात होगी। बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को जरूर थोड़ा सा लाइक कर दो, ताकि सर के भी कुछ एहसान कर दो बच्चों जी। धन्यवाद मेरे प्यारे बालक जी। हैव ए नाइस डे। खूब मेहनत करो और माता पिता का नाम रोशन करो। थैंक यू।